आज कोई पति पत्नी आपस में आपके मोहल्ले में तेज आवाज में बोले और बगल का कोई व्यक्ति टेलीफोन कर दे तो पुलिस आएगी, पति पत्नी को पकड़ के ले जाएगी और बिना 10-5 हजार कहा करें हमें कोई झगड़ा नहीं, कहा करें हमें कोई झगड़ा नहीं, तो अब भी 10-5 हजार रुपया लिए बिना छोड़ने वाली नहीं है। आज आपके खून खानदान की जमीन हो, बपंस की जमीन हो, आप चले जाओ, चाहे आपके गोंडा तहसील में चले जाओ, बनकापुर तहसील में चले जाओ, बस्ती के किसी तहसील में चले जाओ, आपके खून खानदान की जमीन वरासत होने वाली नहीं है बिना 10-5 हजार रुपया। आज मार खाने वाला भी और मारने वाला, मार खाने वाले से भी पैसा वसूल किया जा रहा है, आज मारने वाले से भी पैसा वसूल। गरीब आदमी का कहीं FIR दर्ज, मार खाने के बाद भी बिना पैसे के FIR दर्ज। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का डेट नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने मैदान में जंग छेड़ रखी है। कोई किसी की उपलब्धियां बता रहा है तो कोई किसी की कमियों को गिनाते नजर आ रहा है। गोंडा लोकसभा सीट में भाजपा और गठबंधन के बीच सीधे टक्कर नजर आ रही है। मंगलवार को गोंडा लोकसभा क्षेत्र के गौरा विधानसभा में इस्लामपुर में जिला पंचायत सदस्य अमर यादव की अगुवाई में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिली। साथ ही साथ शाबरपुर में सपा नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय विद्यार्थी द्वारा जनसभा का आयोजन करवाया गया था। दोनों जनसभाओं में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बस्ती लोकसभा सीट के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार अपने किए गए सभी वादों से मुकर गई है और नाकाम रही है। अगर यह सरकार रही तो हमारा संविधान खतरे में हो जाएगा। मंच का संचालन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा रईस अहमद ने किया। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने जिनके हाथ में कलम दी थी, वो बहुत बड़ा गारंटी देने का काम आपके बीच में किए थे। कहा था, है किसान भाइयों, हमारे हाथ में ताकत दो, हम आपकी 2022 तक आपकी आमदनी दूना करने का काम करें। कहा था, है नौजवानों, हमारे हाथ में ताकत दो तो हमको आपको 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देने का काम कर। कहा था 100 दिनों के अंदर जो काला धन विदेशों में जमा है उसे वापस लाने का काम कर। चौथी गारंटी दिया था, इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम करेंगे। और कहा था, 5वीं गारंटी दिया था, महंगाई समाप्त करने का काम। 5 की 5 गारंटी में से एक भी जमीन पर उतरी नहीं है। किसान की आमदनी कहा 22 तक, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 लग गया, कहां किसान की आमदनी दूना है। किसान की आमदनी दूना करने का काम भारतीय जनता पार्टी में कोई जानता ही नहीं, न कोई करना जानता। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने देखा था किसानों से बोझ कम करने का, जो नहरों का पानी था, जो ट्यूबवेलों का पानी चलता उसको फ्री करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार। जब खेतों से बोझ कम होगा, खेती पर आने वाली लागत कम होगी, तब किसान की आमदनी कुछ बढ़ने का काम। किसान जो चाहे दूध का किसान हो, चाहे वो सब्जी का किसान हो, चाहे धान गेहूं का किसान हो, जब उसको मंडी मिलेगी और अपने मेहनत के अनुसार उसे अपना भाव कहने का, चाहे वो दूध का हो, सब्जी का हो, तब उसकी मेहनत के अनुसार जब भाव का। आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो जगह जगह किसानों के लिए मंडी बनाने का काम उन्होंने शुरू करने का किया। लेकिन ये मौजूदा सरकार एक भी ईंट, जहां भी शुरू हुआ था, एक भी ईंट रखने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। आज कैसे किसान की आमदनी आप दूना करोगे, जब कीटनाशक दवा का, बीज का, ट्रैक्टर का, कल्टीवेटर का, रोटावेटर का जब 18 से 28% आप GST वसूल करोगे, तो कहां से किसान की आमदनी दूना करने का काम आप करोगे। आपने कह दिया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो भारत देश में।
आज हमारे पढ़े लिखे लोग रोज पढ़ते हैं अखबारों में, गाजा से और इजराइल से युद्ध चल रहा, रोज इजराइल पर बम गिरने का काम हो रहा। इजराइल दूसरे देशों से जो इजराइल में कर्मचारी थे, सारे कर्मचारी दूसरे देशों में चले जाने का, आज इजराइल की कंपनियां सब बंद है। आज वहां से विज्ञापन निकल रहा है। इतनी बेरोजगारी है कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाई को छोड़ करके हिंदुस्तान का नौजवान आज इजराइल जाने को इस देश का नौजवान मजबूर है, जहां रोज बम गिर रहा। यह है बेरोजगारी का आलम। यही कह रहे थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, कहां चला गया? नौजवान मित्रों, रोज इनका रोज पेपर लीक हो रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, चाहे इलाहाबाद, चाहे लखनऊ, दिल्ली, तमाम शहरों में कोटा में रह करके तमाम तैयारी करने का काम, लेकिन इनके रोज विज्ञापन, इनके रोज जो पेपर हो रहे हैं, रोज लीक होने का काम हो रहा है। कह दिया काला धन, काला धन कह दिया 100 दिनों के अंदर। काला धन तो नहीं आया, नोट बंद किया तब भी कहा काला धन। पूरा का पूरा नोट जो हिंदुस्तान में छपा था पूरा बैंकों के पास पहुंच गया। 2000 की नोट छपी, कहा इसमें एक ऐसा तार लगा है, जिसी के घर में इकट्ठा होगा तो स्टेलाइट से देख लिया जाएगा, वहां ईडी और सीबीआई छापा मारेगी। अपना ही नोट बनाया हुआ 5 साल में भी नहीं चला इस देश में, उसको ही बदल देने का काम। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, ये काम करने का कह दिया। महंगाई समाप्त करने, कहां चले? जिस समय आप आए थे 2014 में, उस समय आपके सिलेंडर की कीमत 383 रुपये, आपके डाई खाद की कीमत 850-900 रुपये। कहां चला गया? आज सिलेंडर की कीमत 1200, चुनाव आया तो घटा दिया, 1011 कर दिया। डाई खाद 1500-1600, यूरिया खाद जो किसी सभी छोटे बड़े किसान के काम आती है, उसमें से दाम नहीं बढ़ाया तो 5 किलो पहले निकाला, 5 किलो अब निकाल लिया। यही कह रहे थे, आप चाहे जो खरीदने चले जाओ, सर्फ, साबुन, तेल, जो भी खरीदने आप जाओ, निश्चित आप 4 गुना 5 गुना दाम उसमें बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। एक छोटा सा बिस्कुट अभी बात कर रहे, उसका दाम नहीं बढ़ा तो उसमें 2 बिस्कुट निकाल लिया। यह है महंगाई का आलम। यही कह रहे थे कि महंगाई समाप्त करने का कह दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर। हम बहुत बड़ी बात नहीं करते, जो बांड में घोटाला हुआ, जो अडानी अंबानी के द्वारा घोटाला हुआ, हम वो बात नहीं करते। हम जमीन की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं। आज कोई पति पत्नी आपस में आपके मोहल्ले में तेज आवाज में बोले और बगल का कोई व्यक्ति टेलीफोन कर दे तो पुलिस आएगी, पति पत्नी को पकड़ के ले जाएगी और बिना 10-5 हजार, कहा करें हमें कोई झगड़ा नहीं, कहा करें हमें कोई झगड़ा नहीं, तो अब भी 10-5 हजार रुपया लिए बिना छोड़ने वाली नहीं है। आज आपके खून खानदान की जमीन हो, बपंस की जमीन हो, आप चले जाओ, चाहे आपके गोंडा तहसील में चले जाओ, बनकापुर तहसील में चले जाओ, बस्ती के किसी तहसील में चले जाओ, आपके खून खानदान की जमीन वरासत होने वाली नहीं है बिना 10-5 हजार रुपया। आज मार खाने वाला भी और मारने वाला, मार खाने वाले से भी पैसा वसूल किया जा रहा है, आज मारने वाले से भी पैसा वसूल। गरीब आदमी का कहीं FIR दर्ज, मार खाने के बाद भी बिना पैसे के FIR दर्ज। यही कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करने का काम। भ्रष्टाचार आज 4 गुना 5 गुना, छोटे स्तर की मैं बात कर रहा हूं, छोटे स्तर पर 4 गुना 5 गुना 8-10 गुना बिना पैसे के कहीं भी आप एप्लीकेशन लेके चले जाएं, आपकी सुनवाई होने वाली है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आपने देखा चाहे 102 नंबर 108 नंबर कोई गरीब आदमी बुला लेता था। जो हमारे इंटरमीडिएट पास करते थे नौजवान, उनको लैपटॉप देने का काम, जो हमारी बहनें इंटर पास करती थी, बेटियां पास करती थी, उनको एक साइकिल 30,000 रुपया देने का काम कि आगे भी पढ़ाई उनकी जारी रह सके।
और जो हमारी बहनें थी उन्हें 500 रुपया समाजवादी पेंशन देने का काम, तमाम ऐसा काम था जनता के हित में, गरीब के हित में, विद्यार्थियों के हित में, जिसे मौजूदा सरकार ने समाप्त करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये जो इंडिया गठबंधन बना हुआ, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय केजरीवाल जी और फारूक अब्दुल्ला जी, ये जो गठबंधन बना है ये कोई सरकार के लिए नहीं, ये सरकार तो गौण है। आज इस देश के संविधान पर खतरा है। क्यों बात कर रहे हैं 400 पार की? आज इस देश के संविधान पर खतरा है कि आने वाले समय में ये संविधान इस देश का रहेगा कि नहीं रहेगा, और यदि संविधान नहीं रहेगा तो ये राम प्रसाद चौधरी चाहे 5 बार 7 बार विधानसभा में चला जाए, संविधान नहीं होगा बाबा साहब का, चाहे श्रेया वर्मा हो, चाहे कोई भी हो मंच पर बैठा हुआ नेता, यदि संविधान ही नहीं रहेगा तो आपको इस तरह मंचों पर बोलने का अधिकार फिर वही अंग्रेजों के समय का वही समय आएगा कि कुछ बड़े लोग इस देश में राजपाट करने का काम करेंगे। इस नाते आज के मौके पर आपसे निवेदन करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं। आज संविधान का सवाल है, संविधान को बचाने के लिए आए गोंडा के लोगों, श्रेया वर्मा जी आपके बीच में, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, आदरणीय अखिलेश जी ने आपके बीच में भेजा है। आप जानते हैं श्रेया वर्मा एक राजनीतिक परिवार का खून उनके शरीर में दौड़ रहा है, और एक कहावत है गांव में, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। ये राजनीतिक परिवार की है, राजनीतिक परिवार की लड़की। मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन श्रेया वर्मा जी को मिलेगा तो निश्चित रूप से इस गोंडा जिले का चौमुखी विकास करने का काम करेंगे।